हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम फिर एक नई स्टोरी लेकर आए हैं और ये बहुत ही शॉर्ट है। जैसा कि नाम से ही शॉर्ट है तो फिर इसका साइज़ भी शॉर्ट है, बहुत ही छोटा सा है, 5-6 लाइन में है। और इस स्टोरी में हम देखेंगे कि इसका हिंदी कैसे निकालते हैं। पिछले 2 स्टोरी में हमने आपको बताया कि हिंदी निकालते कैसे हैं, और अगर आपको अंग्रेज़ी पढ़ने में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो आप इससे सुधार सकते हैं। तो हम आपका समय न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं, और आपको ध्यान से देखना है कि इस स्टोरी का एक एक वर्ड का हम हिंदी कैसे निकालते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा इसका टॉपिक है आज द काउज एंड द लायंस, यानी गाय और शेर। इनके एक शॉर्ट स्टोरी है काऊ एंड लायंस के बारे में, तो उसको हम देखेंगे। 5 काउज लिव्ड इन ए लिटिल फॉरेस्ट। लिव हमारा मेन वर्ब है, और जिन भी सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब ना दिखे वहाँ पे आपको मेन वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद मेन वर्ब को हम साइड में रखेंगे, और फिर उसके पहले जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट की हिंदी निकालेंगे। 5 काउज, इसका मतलब 5 गाय। इन ए लिटिल फॉरेस्ट मतलब एक छोटे से जंगल में। लिव्ड माने रहती थी, लिव माने रहना, और लिव्ड हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ये लिव्ड सेकंड फॉर्म है मेन वर्ब की, तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। 5 काउज लिव्ड इन ए लिटिल फॉरेस्ट। 5 गाय एक छोटे से जंगल में रहती थी। दे एट फ्रेश ग्रास इन ए लार्ज ग्रीन मेडो। दे एट, ईट का सेकेंड फॉर्म एट है। हम यहाँ पर ये हमारा मेन वर्ब है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब को ही टारगेट करेंगे। इसके पहले हम जो हिंदी निकालेंगे हमारा सब्जेक्ट होगा, इसके बाद हमारा जो अदर से यानी वर्ड होगा उसका एक स्टेप बाय स्टेप करके लास्ट से हम हिंदी निकालते हैं। तो दे माने वे, और उसके बाद में यहाँ पे ए लार्ज ग्रीन मेडो। ए माने एक, लार्ज माने विशाल, ग्रीन माने हरे, और मीडो, मीडो का मतलब चरागाह, जिसमें जानवर लोग चरते हैं उसको मीडो बोलते हैं इंग्लिश के वर्ड में। तो दे एट फ्रेश ग्रास इन ए लार्ज ग्रीन मेडो। वे एक विशाल हरे चरागाह में, इन माने में, फ्रेश यानी फ्रेश माने ताज़ा, ग्रास माने घास, वे इसका, और एट माने खाती थी, या एट माने खाना भी होता है। तो अब गाय के हिसाब से तो हम चरना भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एट है तो इसका हिंदी निकालेंगे खाना। दे एट फ्रेश ग्रास इन ए लार्ज ग्रीन मेडो। वे एक विशाल हरे चरागाह में ताजी घास खाती थी। दे वेयर काइंड फ्रेंड्स। दे माने वे, वेयर माने थी, काइंड माने दयालु, फ्रेंड्स माने दोस्त। वे दयालु दोस्त थे, यानी एक दूसरे के प्रति दयालु थी। दे डिसाइडेड, दे माने उन्होंने, डिसाइडेड माने निश्चय किया या निर्णय लिया। उन्होंने निर्णय लिया टू डू। टू माने टू यूज़ करते हैं एज ए इन्फिनिटिव, जिसको बोलते हैं जीरंड, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे टू डू एवरीथिंग। एवरीथिंग माने हर चीज़, डू माने करने की, टुगेदर माने साथ में। दे डिसाइडेड, उन्होंने हर चीज़ साथ में करने का निर्णय लिया। सो इसलिए द लायंस, लायंस माने शेर, कुड नॉट अटैक देम फॉर फूड। शेर, कुड का मतलब होता है सका या पाया या सकते थे, ये भी हम इसमें पढ़ सकते हैं। शेर, द लायन कुड नॉट अटैक, शेर हमला नहीं कर सकते थे। देम यानी उन पर, फॉर फूड यानी खाने के लिए, उनको खाने के लिए शेर उन पर हमला नहीं कर सकते थे। वन डे द 5 काउज, वन डे माने एक दिन, द 5 काउज फॉट, 5 गाय लड़ी आपस में। द 5 काउज यानी 5 गाय, फॉट माने लड़ी, फाइट का सेकेंड फॉर्म है फॉट। एंड ईच वन माने प्रत्येक, यानी हर एक, जो ईच माने प्रत्येक, वन माने एक, ठीक है, प्रत्येक। स्टार्टेड यानी हर एक ने शुरू किया, ईच वन माने हर एक, टू ईट ग्रास इन ए डिफरेंट प्लेस। एंड यानी द 5 काउज फॉट, 5 गायें लड़ी आपस में, एंड ईच वन हर एक ने शुरू किया टू ईट ग्रास, घास खाना, इन ए डिफरेंट प्लेस,
यानी अलग अलग जगह पर उन्होंने अलग अलग घास चरना शुरू कर दिया। द लायन डिसाइडेड यानी शेरों ने, लायंस एक यस या ईएस लगा है, बहुवचन है। द लायंस यानी शेरों ने डिसाइडेड मैंने निर्णय लिया, टू सीज द अपॉर्चुनिटी यानी मौके का फायदा उठाने के लिए। सीज माने होता है फायदा उठाना। एंड किल्ड देम और उन्हें मार दिया, वन बाय वन यानी एक एक करके, और एक एक करके उन्हें मार दिया। इस टाइप से हम इसका हिंदी निकाल लेते हैं। और ये हमारा शॉर्ट स्टोरी है। ये कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हो गया है, पिछले 2 लेक्चर में हमने पूरा एक थोड़ा इससे लॉन्ग था ये, तो उसका आधा भी मुझे लग रहा है आधा ही है। तो इतना आप इस स्टोरी में देखेंगे, बाकी अगली स्टोरी में लेके आ रहा हूँ। तो ये एक मॉरल स्टोरी थी। मॉरल का मतलब होता है नैतिक, जिससे हमें कोई सीख मिले। मॉरल का मतलब होता है नैतिक। मॉरल स्टोरी आप अक्सर सुनते हैं, नैतिक कहानियाँ जिसको पढ़ने के बाद हमें कोई ना कोई सीख मिलती है। तो आपको इससे भी एक सीख मिलती है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ यानी एकता शक्ति है।